आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा डॉक्टर जो केवल शरीर नहीं आत्मा को भी स्वस्थ करना जानते हैं। डॉक्टर ओम लिमये जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक युवा डॉक्टर होने के साथ साथ गीता उपदेशक और कृष्ण भक्त भी हैं। सांगली जिले के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही आध्यात्मिकता की ओर अपना रुझान दिखाया। उनका उपनयन संस्कार मात्र 5 वर्ष की आयु में ही संपन्न कर दिया गया। नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर मुंबई के सायन हॉस्पिटल में दाखिला लिया और आगे चलकर उन्होंने संपूर्ण भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया। आज वे मुंबई की झुग्गी बस्तियों में बच्चों को गीता का ज्ञान देते हैं और यह सिखाते हैं कि किस प्रकार भक्ति आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा बन सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे उनकी प्रेरणादायक यात्रा, डॉक्टर से भक्त तक, मेडिसिन से मेडिटेशन तक का उनका सफर। तो 3 शब्दों में अपनी पहचान बताएं, डॉक्टर, डिवोटी और टीचर, क्योंकि तीनों काम कर रहे हो आप। देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो मेन है, तो ऑब्वियसली डिवोटी। डॉक्टर तो मेरा प्रोफेशन है और टीचर ये मेरी हॉबी है, ये कि सबको सिखाना, ये मार्ग। देखिए, मैं तो देखता हूँ कि ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब क्यों आता है, क्योंकि ये सब मानसिक बीमारियों के अंडर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंडर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मन ही हमारा जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अब मन क्यों कंट्रोल नहीं है? मन हमारे इंद्रियों के ऊपर हावी हो गया है कि अब जैसे आजकल के युवा को हम देखते हैं कि मांस भक्षण हुआ, नशा करना हुआ, व्यभिचार हुआ, ये सब ऐसे कैजुअल बात हो गई है। और स्पिरिचुअल होना ये एक छुपा के रखने जैसी शेमफुल बात आजकल, और लोग ज्यादा एथिस्ट होना पसंद करते हैं रादर देन बीइंग स्पिरिचुअल। तो अब अगला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ भी जाते हैं। एक डॉक्टर के रूप में आपका मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों के संतुलन को कैसे देखते हैं आप? क्या भक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहायता कर सकती है? तुरंत ही भगवान की कृपा से सडनली मेरा एकेडमिकली अच्छा से प्रोग्रेस हुआ, और फिर 11-12 के बाद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही महाराष्ट्र के वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो सायन हॉस्पिटल है बम्बई में, उधर MBBS के लिए एडमिशन हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपने स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी चैनल में। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं कृष्ण भक्तों के साथ मिलता हूं, उनसे बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनसे जीवन से थोड़ा बहुत जो प्रेरणाएं हैं वो खुद भी लें और बाकी लोगों के लिए भी पहुंचाएं। इस पॉडकास्ट का वही सबसे बड़ा रीजन है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे प्रतिभावान युवा जुड़ रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो न केवल शरीर ही बल्कि आत्मा को भी हील करना जानते हैं। तो जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से ओम और डॉक्टर ओम, और ये जो है सिंगेरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं और MBBS इन्होंने किया हुआ है और इंटर्नशिप अभी कर रहे हैं, और नीट के ये जो है टॉपर रहे हैं, और अभी सियोन हॉस्पिटल में जो है आज की तारीख में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके अलावा ये तो इनका हो गया प्रोफेशन, और एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे खुद भी जो है सेवा का ही ये काम है। अगर आप सारे डॉक्टरों की भावनाएं अगर सेवा की हो जाए तो फिर शायद इलाज का एक जो माध्यम है, इलाज का जो तरीका है और हील करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये उसके लिए प्रेरणादायक बन रहे हैं। ये तो इनकी होगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इनके साथ जो जुड़ी हुई है, जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, वो है जी इनको भगवद गीता कंठस्थ याद है। और शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पूरी भगवद गीता कंठस्थ याद है जी। इनके लिए किताबों की जरूरत नहीं, हमारे पीछे किताबें लगी है, हमें रेफर करनी पड़ती है, हम श्लोक को पढ़ना पड़ता है, लेकिन इनके दिमाग में सारे श्लोक होते हैं। आज उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी।
तो चलिए, सबसे पहले डॉक्टर ओम, आपका हार्दिक स्वागत है जी मेरे पॉडकास्ट में। और बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने समय निकाला, अपना बिजी शेड्यूल, आप भगवत गीता की क्लासेस भी देते हैं, मेरे को पता है आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी, और साथ में आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, वो भी सारा आपका काम होता है। तो इतने बिजी शेड्यूल में आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे श्याम, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चांस दिया कि आपके चैनल पे आकर जो भगवान का मैसेज है वो मैं शेयर कर सकूं, और आपका जो मैसेज, आपका जो मोटिव है कि सब लोगों को कनेक्ट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना, उसमें मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू जी। तो बढ़ते हैं जी पहले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा आप बहुत यंग हैं, अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अभी अभी आपने एमबीबीएस और अपना पूरा किया है। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा का बैकग्राउंड बताएं। और जैसा कि चितपावन ब्राह्मण परिवार से आप जुड़े हुए हैं, आपने बताया ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो थोड़ा बहुत माहौल तो भक्ति का आपके परिवार में, आपको परिवार से ही मिलता है। जैसा कि मैं भी ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है वो छोटी मोटी जो भक्ति के चीज़ें हैं वो तो हमारे घरों में परिवार से निकल के आती हैं। तो आपका लालन पालन कैसा हुआ, परिवार कैसा था, भक्ति का क्या माहौल है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। शुरुआत वहां से करते हैं। तो मेरा बर्थ प्लेस, जो मेरा होम टाउन है, ये महाराष्ट्र में पंढरपुर के पास सांगली करके एक जगह है। तो उधर मेरा मतलब जन्म हुआ था। बचपन से ही मदर के साइड के कारण, मदर ज्यादा स्पिरिचुअल होने के कारण ऐसे ही संस्कार बने, और बचपन से ही भक्ति में ज्यादातर हम अग्रसर रहे। और जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो हम कभी खिलौनों से खेले ही नहीं। हम खाली भगवान से ही खेलते थे। मतलब हमारा घर का मंदिर अलग, हमारा खुद का, मतलब 1-2 साल से जब खिलौनों से खेलने की उम्र है, तभी से हम भगवान से ही खेलते थे। शिव जी की शिवलिंग बनाना, उनकी सेवा करना, तो स्कूल वगैरह जाना बस एक फॉर्मेलिटी था हमारे लिए। और बाकी के टाइम पूरा हमारा भगवान की सेवा करना और भगवान से खेलना, इसमें ही हमारा बचपन जो है चला गया। और ऑब्वियसली ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण बहुत अच्छे कल्चरली अच्छे संस्कार में हम बढ़े। और मदर ने स्पेसिफिकली ज्यादा हमें इस सब में सपोर्ट किया, स्पिरिचुअलिटी में। जी, बहुत अच्छी बात है ये। और आपको एक माहौल बचपन से मिल गया ये। भक्तों के साथ अगर ऐसा हो जाए, जो दोज हु वांट टू वॉक दिस पाथ, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो बड़ी समस्याएं होती हैं, परिवार सपोर्टिव नहीं होता है, समाज सपोर्टिव नहीं होता है, तो थोड़ा सा चैलेंज आते हैं। आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 वर्ष की आयु में आपका उपनयन संस्कार हुआ। तो इतनी छोटी उम्र में आध्यात्मिक की ओर झुकाव कैसे महसूस हुआ कि तो आपको भक्ति तो की। वो हमारा हमारा जो था कि मतलब हमने जैसे कहा, बचपन से मतलब 1-1.5 साल की उम्र से हम ज्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुके हुए थे। मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। यद्यपि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उनको एक्सपेक्टेड था कि भक्त, बट फिर भी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। तो सबको डर भी था कि ज्यादा करके फिर सब छोड़ के चला ना जाए। और हमारी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव देखते हुए हमारे यहाँ आइडियली 8 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होता है। बट फिर हम ज्यादा ही स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड थे, इसलिए फिर 5 साल की उम्र में हमारी माता जी ने डिसाइड किया कि इनका उपनयन संस्कार होगा। हम्म। और फिर क्योंकि उनको ये पता था कि जिनका उपनयन संस्कार 5 साल की उम्र में होता है, उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे हम्म। स्क्रिप्चर में बताया है कि जिनको 5 साल में उपनयन मिलता है, हम्म। उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण हमारे माता ने ये डिसाइड किया कि 5 साल की उम्र में ही इनको उपनयन संस्कार जो है वो होगा। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान सच में देखा जाए तो, अगर गीता का हर एक चैप्टर के बाद हम रिसाइट करते हैं कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो भगवत गीता ही ब्रह्म विद्या है। और यही था कि वो 5 साल की उम्र में हम उपनयन संस्कार करने के कारण, ये तो एक भाग हुआ। और दूसरा भाग ये भी था, जैसे अर्जुन के इसमें द्रौपदी जी ने जो अभिमन्यु जब गर्भ में था तभी चक्रव्यूह का नॉलेज अचीव कर लिया था। तब जब हम हमारे माँ के पेट में थे तभी उन्होंने गीता
पढ़ा था, तो उसी के कारण ऐसा संस्कार रहा कि फिर आगे जाके हमारा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा बोलते हैं, वो बात हकीकत में होती भी है। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहते हैं ना कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए और भजन सुनने चाहिए, तो उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस, आप तो डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है, मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रैब से ही जो है, जिस समय माँ के वोम में है, उसी समय सबसे ज़्यादा उसकी क्या बोलते हैं उसको, लेने की क्षमता है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा शार्प ब्रेन है, सबसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब्स करता है। तो वो तो साइंटिफिकली भी प्रूव है। तो ये बात आपके उससे समझ आ रही है मुझे। तो आगे बढ़ता हूँ, ये मेडिकल की तरफ रुझान आपका खुद का हुआ या फिर आपको फैमिली ने बोला कि भाई डॉक्टर बनना है? हाँ, इसकी तो और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब आइडियली मैं ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होने के कारण स्कूल हाँ। में लगभग 8 ग्रेड तक या 9 ग्रेड तक ऐसे एजुकेशन में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी स्कूल जाना है, बस एग्जाम्स लिखनी, पास होना, इतना ही ये था। हाँ। फिर जब मैंने गीता याद की, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा, तब मतलब मेरे पेरेंट्स को था कि ये 10th के आगे आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। और फिर हमारे फादर जो है वो खेती करते हैं, तो 10वीं के बाद इसका मतलब आगे आगे ये नहीं पढ़ेगा और खेती में लग जाएगा, ये अच्छा। उम्मीद था। बट सडनली भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूँ कि वो मुझे जान पाए। तो अगर भगवान इतनी बुद्धि देते कि हम उनको जानता है, तो ये साधारण जो एग्जाम्स है, नीट हुई, जेई हुई, सीईटी हुई, तो ये तो बायात की मूली है। जैसे है कि तुरंत ही भगवान की कृपा से सडनली मेरा एकेडमिकली अच्छा से प्रोग्रेस हुआ। और फिर 11th 12th के बाद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही महाराष्ट्र के वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो सायन हॉस्पिटल है बम्बई में, उधर एमबीबीएस के लिए एडमिशन हुआ। वेरी गुड। तो ये वाकई में आप पर वो प्रभाव है, क्योंकि अब अगर आप माँ के पेट में रहते ही भगवत गीता का श्रवण आपने किया है, तो ऑब्वियसली आप पे तो भगवत कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, पहले से ही है। तो ये एग्जाम एग्जाम तो छोटे मोटे चीजें हो जाएंगी आपके लिए जब आपने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर दिया और उसके सार को समझ लिया। तो जो है मेडिकल आपने नीट में टॉपर की, नीट भी टॉप टॉप किया आपने मेरे ख्याल से, और मेडिकल में आप चले गए। तो मेडिकल में क्या आपका स्पेशलाइजेशंस क्या है मेडिकल्स में आपकी? नहीं, अभी हमारा अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है 5.5 साल का हाँ। एमबीबीएस, तो हाँ। ये अभी हमारा अप्रैल में खत्म हो जाएगा। अभी 4.5 ईयर्स का स्टडी होता है, वो हाँ। खत्म हुआ। 1 साल का इंटर्नशिप चालू है, वो हम्म। अप्रैल में खत्म होगा। हम्म। इसके बाद वापस से नीट पीजी करके होता है, वो देने के बाद हमारा जो स्पेशलाइजेशन का अच्छा। ब्रांच है वो सिलेक्ट होगा। ओके। ओके। तो वैसे आपका क्या मतलब प्लान क्या है, किस में जाने का है मेडिकल में, मतलब विच वैसे तो ब्रांच? मेडिसिन या सर्जरी ऐसा सोच रहे हैं, बट अल्टीमेटली ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी, उनको मुझे ओके। सेवा में लगाना होगा। ओके। नहीं, पर बहुत अच्छा काम है ये तो वैसे भी जो है आपके लिए एक तरह से, जैसा आपका स्वभाव, जैसा आपका नेचर, भक्ति भाव है, तो आपके लिए डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन है ना, वो इससे बेहतरीन सेवा के लिए और कुछ हो नहीं सकता है आजकल। दवा की भी ज़रूरत है, दुआ की भी ज़रूरत है, और उनको फिजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, और मेंटल हील की भी ज़रूरत है। तो मतलब इसमें चमत्कार हुए हैं, मतलब ऐसे जो मेंटली भी हील करते हों, और फिजिकली तो आप डॉक्टर एज ए फिजिशियन या सर्जन जैसे भी है वो करोगे ही करोगे ट्रीट, लेकिन मेंटली भी ट्रीट आप करोगे। ये मेरी उम्मीद है कि आपसे जितने भी ट्रीटमेंट लेंगे जो पेशेंट होंगे, उनको सारी चीज़ें आप प्रदान करोगे, और इससे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, मेरे ख्याल से आपके प्रोफेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेडिकल की फील्ड में थे आप, और भक्ति भी आप करते थे, तो कृष्ण जो कृष्णा कॉन्शियस की तरफ है, कृष्ण चेतना की तरफ, राधा रानी की भक्ति की तरफ, ये आपका कब हुआ जाना? मतलब ये पहले से ही आप इस तरफ इंक्लाइंड थे, या बाद में जाके आपको ये समझ आया कि ये भी एक है जिसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, इसमें मुझे जाना चाहिए?
और दूसरा तो क्वेश्चन इसी से जोड़ देता हूं कि आप जो है इंक्लिनेटेड भक्त हैं, डिवोटी हैं, कहीं से दीक्षा ली है आपने या अभी सिर्फ आप अपने आप करते हैं? जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो उसके रिगार्डिंग हम पहले तो मतलब भक्ति मार्ग से जुड़े ही थे बचपन से ही। हमारा मतलब इवन दो पेरेंट्स स्पिरिचुअल थे, बट फिर भी हम पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हो या कुछ हो, बचपन से ही हमें प्याज लहसुन पसंद नहीं था, चाय कॉफी पीते नहीं थे। तो ये तो बाय बर्थ ही कुछ पिछले जन्म का संस्कार हुआ होगा। तो बट देन हम फिफ्थ क्लास में थे, आई थिंक इट 2013 की बात है। तब हमारे पेरेंट्स ने इधर एक भगवत सप्ताह रखा था। तो अच्छा। उसी, हाँ, भगवत सप्ताह के कारण फिर हम इस्कॉन से जुड़े। और फिर ये गौड़ीय संप्रदाय और स्पिरिचुअलिटी और राधा कृष्ण की भक्ति की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव 2013 से बढ़ गया। अच्छा, तो जो भगवत सप्ताह की बात आप कर रहे हैं, आप ये जो श्रीमद् भागवत की कथा वथा उसकी बात कर रहे हैं? हाँ 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 अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा कराई जो 7 दिन की कथा है और 8वें दिन उसका हाँ वो होता है, यज्ञ हाँ। होता है ना? तो अच्छा। उसमें हमें जरा ज्यादा कनेक्शन मिला और फिर हम आगे बढ़ते गए। और लगभग 11th ग्रेड में हम होंगे तब हमें ये रियलाइजेशन हुआ राधा रानी की कृपा से कि हमारे सदगुरुदेव भगवान जो है कि वो बरसाना में वास करते हैं। बट उसके बाद भी लगभग 3-4 साल ऐसे हुआ कि हम उधर जा नहीं पाए क्योंकि हमारा एजुकेशन चालू था। तो एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में हम गए थे बरसाना, और तभी फिर हमारा दीक्षा हमारे सदगुरुदेव भगवान से हुआ। तो विनोद बाबा जी से आप मिले और मैंने आपकी फोटोग्राफ से भी देखी है विनोद बाबा जी के साथ। अच्छा। वो अपना क्या राधा प्रिया कुंज है ना, वो प्रिया प्रिय कुंज आश्रम। प्रिया प्रिया कुंज आश्रम प्रिया कुंड के पास में ही है वो। हाँ हाँ। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपने भगवत गीता को कंठस्थ याद किया, हृदयस्थ करने की जो ये प्रेरणा थी, ये आपकी कोई ऐसी विशेष घटना जब आपको ये लगा कि, या कोई विशेष ऐसा क्षण था जब आपने सोचा कि नहीं मुझे पूरा कंठस्थ करना है, एक एक श्लोक मेरे को याद करना है? बिल्कुल, ये एक तो मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा और दूसरी स्टोरी बाकी सबको भी गीता क्यों सीखनी चाहिए या क्यों पढ़नी चाहिए उसके लिए भी देखेंगे। बिल्कुल, बहुत तो मैं जब 7th ग्रेड में था तब मेरे जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने पूछा कि क्लास में कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। तो लगभग 4 थे, 4 मुसलमान के छात्र थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने कुरान पढ़ते हैं, तो चारों के चारों कुरान पढ़ते थे। फिर उन्होंने पूछा कि कितने क्रिश्चियन हैं, दो कुछ तो क्रिश्चियन बच्चे थे, तो कितने बाइबल पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते थे। फिर पूछा कितने हिंदू थे, तो रेस्ट ऑफ द क्लास पूरा हिंदू था। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने लोगों ने गीता पढ़ी है। नन ऑफ द स्टूडेंट ऐसा हाँ। था क्लास में कि जिसने गीता पढ़ी है। उस अच्छा। दिन मैंने ऐसा संकल्प किया कि जिंदगी में मुझसे कुछ भी हो या ना हो, पर मैं गीता कंठस्थ करके रहूंगा। अच्छा। तो ये उसके बाद फिर मैंने हर दिन एक एक श्लोक करके, मेरा जो होम टाउन है, नेटिव टाउन है सांगली, तो उधर गुरुकुल संस्कार केंद्र करके एक संस्था है। तो उधर मैंने ये गीता जो है वो गीता कंठस्थ किया हर दिन एक श्लोक करके। लगभग 2 साल का इसको समय लगता है। और इसके बाद फिर श्रृंगेरी में जो 4 शंकराचार्य के प्रमुख पीठ है, हम्म। पूरी श्रृंगेरी, ऐसे द्वारका, तो हाँ। श्रृंगेरी में पूर्ण गीता कंठस्थ होने के बाद शंकराचार्य स्वयं परीक्षा लेते हैं। और अच्छा। फिर वो आपको सर्टिफाई करते हैं कि आपका उच्चारण भी और मतलब याद भी अच्छे से, ये दोनों चीजें को वो देखते हैं कि कुछ आगे पीछे भी नहीं हो रहा है और उच्चारण भी सही है। ये होने के बाद आपको वो सर्टिफाई करते हैं कि आप अच्छे से कंठस्थ आपने किया है। ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, ये ऊपर वाले मतलब ठाकुर जी की कृपा है, उन्होंने कहा नहीं ये तो होना ही चाहिए, तो ये सारी घटनाएं आपके साथ हुई। सात और घड़ी। अच्छी बात है, आप सिंगेरी, आपने आपने मुझे बताया कि आप सिंगेरी के ही पैदाइश भी सिंगेरी की हैं, नहीं, करेक्ट? मैं पैदाइश अच्छा, सांगली, सांगली, सांगली सांगली, सॉरी, सांगली। सांगली। हाँ। ओके। सिंगेरी में तो वो शंकराचार्य का मठ मठ है, है। एक शंकराचार्य का एक मठ है, हाँ। उधर एग्जाम दिया। और ओके। ये रही मेरी बात। बट मैं हाँ। बाकी बाकी लोग भी इंस्पायर हो गीता याद करने के हाँ। लिए। हाँ। तो स्वयं शंकराचार्य जी ने हम्म। गीता महात्म्य लिखा है।
गीता महात्म्य पे यद्यपि चर्चा करना प्रारंभ करें तो वो बहुत बहुत लंबी हो लंबा जाएगी, लंबी हो बट जाएगी। शॉर्ट में अगर एक श्लोक में हर एक को गीता क्यों सीखनी चाहिए, तो अगर देखे हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद है, हम्म, 18 पुराण है, इतने हाँ, उपनिषद है कि हमारी लाइफ स्पैन छोटी पड़ जाएगी पड़ कि जाएगी। हम ये सबको पढ़ ले। और करेक्ट। इसके चलते फिर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। हाँ। और फिर जब वाद विवाद की डाउट की कुछ सिचुएशन आती है, तो सनातनी विद्यार्थी, सनातनी युवा, सनातनी पालक जो पेरेंट्स है, किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो हमें कुछ हमारा धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तो हम्म, शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अगर सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जो भी सनातन हिंदू धर्म के सभी शास्त्र है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, अगर वो एक गाय के स्वरूप में है, काऊ के स्वरूप में है, हम्म, दोग्धा गोपाल नंदन, और उसका अगर दूध कोई निकालने वाला है तो वो गोपाल नंदन परात्पर श्री कृष्ण है। हम्म, बट गाय तो हमारे लिए दूध नहीं देती, पहले बछड़े को दूध दिलाना पड़ता है और फिर हम दूध लेते हैं। करेक्ट। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, तो पार्थ यानी अर्जुन वो बछड़े का निमित्त था, बट हम्म, अल्टीमेटली ये गीता रूपी अमृत और सभी शास्त्रों का सार भगवान ने हमारे लिए गीता रूप में दिया है। बिल्कुल। और हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा अगर सब पाप नाशन करने वाली है, हम्म, तो भगवान के मुख कमल से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान का अधरामृत है, वो हम्म, कितनी शक्तिशाली और कितनी पाप को नाशन करने वाली होगी। तो बिल्कुल। इसी कारण फिर सभी को गीता का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो अब आप गीता प्रीचिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मैं उसके सारे माध्यम भी इसमें दूंगा कि जो लोग अगर गीता का क्लास लेना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, बाहर से भी और इधर से भी और इंडिया से भी। तो एक तो ये बात होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि गीता ऐसी कौन सी भगवत, क्योंकि आजकल बहुत सारी गीताएं हैं, है ना? तो कौन से राइटर की कौन सी किताब आपको लगती है जो अच्छी है, जिसको पढ़ लेने से आपको समझ आ जाएगा? देखिए हालांकि मतलब हर एक हालांकि समझ राइटर से ने, हालांकि समझ से हाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पहला ही श्लोक आएगा और समझ में आ जाएगा, वो नहीं होगा। आपको शायद कई बार हाँ पढ़ना पड़ेगा, उसका सार समझना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि एक तरीके से लिखी हुई किताब अगर आप कोई रेकमेंड करते हैं तो वो कौन सी किताब है, कौन सी है? तो मतलब हर एक राइटर ने उसके पर्सपेक्टिव से, कर्म हाँ, योगी ने उसके पर्सपेक्टिव से, ज्ञान योगी ने उसके पर्सपेक्टिव से अपना हाँ, अपना टीकाकरण रखा है। तो हाँ। अगर कोई कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय से जुड़ा हो तो हम्म, उस संप्रदाय की टीका फॉलो करना ज्यादा आइडियल रहेगा। हम्म, अगर ऐसा किसी संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं हो और उसे गीता सीखनी हो, तो गीता प्रेस से जो गीता प्रकाशित होती है, या राम सुखदास जी महाराज की लिखी हुई साधक संजीवनी जो है, वो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करती है। तो वो अच्छा। पढ़ना मतलब सबके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। तो अध्याय 700 श्लोक, तो ये हाँ ये आपको याद करने में मतलब एनीवे आप डॉक्टर हैं तो मुझे समझ पा रहा हूँ कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। एनीवे और वो भी टॉप करना एमबीबीएस में आसान नहीं है। तो आपकी मेमोरी तो शार्प है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी अगर याद करना चाहे, कुछ श्लोक पढ़ना चाहे, यहाँ तो एक या दो श्लोक भी याद करना मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको कितनी परेशानी हुई, कितनी कठिनाई हुई, या मैं कठिनाई क्या बोलूं, मतलब कितना समय लगा? आपने वैसे 2 साल मेरे को बताया, हाँ। लेकिन अगर वो एक प्रोसेस से शुरू करे तो कितना टाइम लगता है कंठस्थ करने में? कंठस्थ करने में देखिए, अगर एक श्लोक करे तो लगभग 2 से ढाई साल तक, क्योंकि याद करना हुआ उसका बार बार रिपीटिशन रिवीजन करना पड़ता है। हाँ, दो करेक्ट। श्लोक किए तो और 1.5 साल तक में हो सकता है। और अगर स्लो लर्नर रहा तो ज्यादा टाइम लग सकता है। बट हर एक के एज के अकॉर्डिंग समय कम ज्यादा हो सकता है, बट मोटा मोटी 2-2.5 साल तक गीता कंठस्थ हो सकती है ऐसे। अच्छा। और जो और है, परेशानी से हाँ, ज्यादा मैं कहूंगा, परेशानी तो कुछ नहीं, इधर कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि बहुत बार हम अच्छे कार्य शुरू तो कर लेते होते हैं, हैं, बट हाँ। उसे अंत तक नहीं जा पाते।
तो ये हमारे लिए तो यही परेशानी थी, मतलब जिधर हमारा क्लास होता था 2 साल उधर जाना, नित्य प्रति को मिस ना करना, मिस किया तो भी वो रिवाइज, मतलब नेक्स्ट दिन कल का और आज का दोनों करना। तो मुश्किल यही है कि बस आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो कितनी एज में आपने खत्म कर दी थी ये? कितनी एज थी आपकी उस समय जब आपने पूरी भगवत गीता रट डाली थी, मतलब कंठस्थ कर दिया? मेरी तो आई थिंक मैंने तो लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि जैसे मैंने एक स्टोरी बताया कि 7th हाँ, क्लास वो पे सेवेंथ मैंने क्लास की तो आपने बात बोली थी। हाँ, तो 8 9th के एंड तक, 9 क्लास के एंड तक मेरी गीता, मतलब लगभग मैं 15 years का हूँगा तब मैंने गीता। बट फिर भी हाँ 15 साल में आपने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, इसको मैं बोलूंगा। और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये प्रतिभा है, मतलब इट्स नॉट एनीबडी कैन डू दैट। और मेरी तो अपनी खुद की मेमोरी बहुत कमजोर है, तो मैं तो सब्जेक्ट की चीजें, इंटरेस्ट वाली चीजों को नहीं पढ़ पाता, तो भगवत गीता तो दूर की बात है। इसीलिए मेरे को ना वो रेफर करना पड़ता है, बुक रखनी पड़ती है, वो बुक देख करके वैसे रेफर करना पड़ता है। तो एनीवे तो ये आप वाकई में आपका जो चरित्र है वो लोगों युवा के लिए प्रेरणादायक है, मतलब मैं तो ये बोलूंगा। और हर एक को सीखने के लिए बहुत कुछ है आपसे, जो लोग जीवन में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए आपने वो भी किया, आप एक एमबीबीएस के टॉपर हैं, डॉक्टर बनेंगे, कल सफल एक डॉक्टर होंगे, मार्केट में आपको वैसी वैल्यू मिलेगी, और साथ में आप हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मतलब अद्भुत है ये, मैं तो ये बोलूंगा ये अद्भुत है। और आपके माँ बाप को भी जो है प्रणाम है कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और खासकर आपकी माता जी जिन्होंने बचपन से ही ये सोचा कि भाई 5 साल की उम्र में मैं अगर उपनयन संस्कार कर दूं तो मेरा बेटा भागवतिक नेचर का हो जाएगा। अब ये तो नहीं सोचा होगा कि भक्ति इतना करेगा, श्लोक पढ़ेगा, बट एक सोच ये बन गई कि नहीं, कम से कम एक भागवतिक नेचर हो सकता है कि हो जाए बच्चे का, तो बहुत बड़ी बात है ये। और उनको मेरा प्रणाम है, उनको मेरा प्रणाम कहिए आप अपने माता पिता जी को। जरूर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ भी जाते हैं। एक डॉक्टर के रूप में आपका मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों के संतुलन को कैसे देखते हैं आप? क्या भक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहायता कर सकती है? जरूर। तो देखिए, आत्मा तो देखा जाए तो आत्मा निर्विकार है, आत्मा के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। बट जैसे शरीर के पोषण के लिए भोजन लगता है, वैसे आत्मा के पोषण के लिए भजन लगता है। हम्म, तो ये रही आत्मा की बात। अब जब तक हम शरीर के ऊपर संयम नहीं ला पाएंगे, तब तक मन के ऊपर संयम लाना मुश्किल है। अर्जुन इतना भगवान का सखा होते हुए भी, आत्म संयम योग जो 6th चैप्टर है भगवान में, तब अर्जुन पूछता है कि चंचलम हि मन कृष्ण रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल है कि एक बार ऐसा हो सकता है कि मैं विंड के स्पीड के ऊपर कंट्रोल पा सकूं, बट मेरे माइंड के स्पीड के ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, तो भगवान इसके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अगर हे अर्जुन, तुम्हें माइंड के ऊपर कंट्रोल पाना होगा तो इसके लिए 2 चीजें करनी होगी। एक तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करना होगा। किस चीज का अभ्यास? जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, उस चीज को हमें उससे दूर रह के, जो हमारा मेन एम है, बार बार उस चीज के लिए प्रयास करना, उसको अभ्यास कहेंगे। और वैराग्येण च गुह्यते, दूसरा चीज है वैराग्य। इधर वैराग्य का मतलब ये नहीं कह रहे कि सब छोड़ दो, जो चीज आपको एम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज का त्याग करना ही वैराग्य है। तो ये 2 चीज करेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट विथ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, ऐसा दोनों करने से मन के ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और रही बात अध्यात्म में इस चीज का और मेडिकल फील्ड में मेडिकल, कैसे यूज हो सकता है, तो यद्यपि लोगों को लग सकता है कि ये दोनों कंट्रोवर्शियल या अलग अलग टॉपिक है, साइंटिफिक बट तो मानेंगे ही नहीं ना, साइंटिस्ट तो मानते ही हाँ नहीं हाँ, है। बट अगर देखा जाए जो भागवतम में
कि इंट्रा वूम में कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से ही ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अब जाके साइंटिस्ट एम्ब्रियोलॉजी में ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा है। और रही बात डॉक्टर की, तो भगवत गीता कहते हैं कि यद्यपि हम देखते हैं अलग अलग सबके प्रकार के दुख होते हैं, बट प्रमुखतः से देखा जाए तो संसार में 4 प्रकार के ही दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 प्रकार के दुख ही गीता में बताए गए। जन्म, बर्थ, डेथ, जरा यानी वृद्धापकाल, और व्याधि यानी डिसीज। तो हमारा फील्ड ऐसा है कि ये चारों दुखों से एकदम एक संग है। डॉक्टर के पास ही बर्थ होता है, ओल्ड एज में भी आता है, डिसीज भी आता है, डेथ के भी तो चारों प्रकार के दुख एक डॉक्टर अपने लाइफ में कंटिन्यूअसली देखता है। जब हम दुख देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम, ये दुख से भरा हुआ संसार है। तब इस चलते एक डॉक्टर बहुत जल्दी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो देखता है कि ये सब संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। ट्रू, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि आप युवा हैं और साथ में एक डॉक्टर हैं। आप मुझे ये बताइए, आजकल जो एंजाइटी और स्ट्रेस और लोनलीनेस फील करती है, उसके चक्कर में फिर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एज ए डॉक्टर, साथ में आप जो स्पिरिचुअलिटी भी आप करते हैं, तो दोनों चीज़ों के समाहित करके आप बताएं कि ऐसी चीज़ें कैसे इनको आप हील कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे बचा जा सकता है, और हमारी भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है। देखिए, मैं तो देखता हूँ कि ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब क्यों आता है, क्योंकि ये सब मानसिक बीमारियों के अंडर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंडर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मन ही हमारा जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अब मन क्यों कंट्रोल नहीं है? मन हमारे इंद्रियों के ऊपर हावी हो गया है कि अब जैसे आजकल के युवा को हम देखते हैं कि मांस भक्षण हुआ, नशा करना हुआ, व्यभिचार हुआ, ये सब ऐसे कैजुअल बात हो गई है। और स्पिरिचुअल होना ये एक छुपा के रखने जैसी शेमफुल बात आजकल, और लोग ज्यादा एथिस्ट होना पसंद करते हैं रादर देन बीइंग स्पिरिचुअल। तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव आ गया है कि हम ये सब करेंगे तो ज्यादा कूल लगेंगे सोसाइटी में, और स्पिरिचुअल मतलब ये 90s का है, 90s का तो है। ऐसा हाँ। तो अगर हम ये सोच वाले हैं तो फिर क्या होगा, हमारा भगवान सेकेंड चैप्टर में बताए कि क्रमशः कैसे होगा। पहले आपकी कोई विषय भोगने की इच्छा होगी, उसके ऊपर आप चिंतन करोगे, वो अगर आपकी पूरी इच्छा नहीं हुई तो उससे काम निर्माण होता है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये पूरा साइकिल है सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि कैसी आपकी एक इच्छा से आप बुद्धिनाश तक जा सकते हैं। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो बुद्धिनाश तक जा सकती है। ये सब, और बुद्धि नाश होने के कारण बुद्धि विवेक जो है अपना, वो अगर अच्छी तरह से नहीं काम करेगा तो फिर वो नशे के इसमें जा सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते अगर कोई व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर का एक ही सॉल्यूशन है, अगर उसको परम शांति मिली। और वो परम शांति कब मिलेगी? जब उसके माइंड में श्रद्धा होगी और वो अपनी इंद्रियों के संयम करेगा, तब भगवान की कृपा से उसको वो ज्ञानम लब्ध्वा, उसको दिव्य ज्ञान मिलेगा, और ये दिव्य ज्ञान मिलने से उसको परम शांति की प्राप्ति होगी। और जब शांति की प्राप्ति होगी तब तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर से आप दूर रह सकते हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इसको समझने के लिए भी जो है युवाओं का थोड़ा ब्रेन डेवलप होना चाहिए, तभी उनको ये बात समझ आएगी ना। ये समस्या है आजकल। तो दिखावे वाली जिंदगी ज्यादा है ना, शोमैन से कूल दिखना, जो आपने बोला। तो इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब ये तिलक आप कब से लगाते हैं? मतलब पहले ये अभी ये वाला तिलक हमारे दीक्षा के बाद हमारे गुरुजी ने दिया, उससे पहले गोपी चंदन वाला तिलक मतलब नॉर्मल आप लगाते थे। तो ये जब आप लगाते हैं, अब आप हॉस्पिटल जाते हैं या अपने डॉक्टर्स के सर्कल में, मतलब जो हाई फाई लोग हैं उस सर्कल में जाते हैं, तो हाउ दे लुक एट यू
कैसा प्रोस्पेक्ट होता है आपकी तरफ देखने का उनका? जो मेरी दिनचर्या है या मेरा बिहेवियर है, हाँ ये देख के तो सबको बहुत अच्छा लगता है। हाँ बट अब वो खुद ही ऐसे बोलते हैं कि वी वांट टू बिकम लाइक यू, बट अब हमें पता है कि वो टाइम हमारे हाथ से एस्केप हो गया है। और अच्छा। शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही हम तुम्हारे जैसा बन सके। तो कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। ओके। बट अब वो बोलते हैं कि हम ये, जैसे मिट्टी का घड़ा जो होता है, वो पकाने से पहले ही आप उसको शेप दे टेप दे सकते हो। सकते हो, करेक्ट। अब वो घड़ा पक गया है, हम्म अब उसमें चेंज करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। हम्म तो शंकराचार्य अपने, यद्यपि मतलब एक्चुअली इसमें पेरेंट्स का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। सही क्योंकि कह रहे हो आप। बचपन में पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज्यादा भक्ति ना करे, ज्यादा हम्म एजुकेशन में ध्यान दे, ताकि वो हम्म अच्छा करियर करे और अपना अपना काम धंधा करे हम्म और अच्छा पैसा कमाए। स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंक्लाइंड होते तो पेरेंट्स को ही टेंशन आ जाता है कि ये आदत छोड़ ना जाए। बट हाँ, ये स्पिरिचुअल संस्कार ना देने के कारण आज हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में कि मदर को एडमिट करवाते हैं, ओल्ड होती है, हम्म 2 दिन तक हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हम्म तो आते हैं, 3rd दिन आना बंद करते हैं, 4th दिन कॉल उठाना बंद कर देते हैं। बताते हैं फोन करके अब आप हमारी मदर को आप ही संभालो या फिर अच्छा। उनको ओल्ड एज में भर्ती करवा लो। तो बताओ। रादर देन ट्रीटिंग, फिर हमारे इसमें ये सब आ जाता है, उनका आगे का देखभाल। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, संस्कार का लैक संस्कार है, का, करेक्ट। संस्कार की कमी है। तो हम्म शंकराचार्य कहते हैं हमारी लाइफ जो है, शंकराचार्य एक बार बताते हैं, बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणी सक्ता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, परब्रह्मणि कोपी न सकता। हम्म भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया तारे पाहि मुरारे। बचपन तो खेलने में चला गया, बिल्कुल। जवानी तरुणस्तावत तरुणी सकता, हम्म मतलब युवावस्था में हम युवतियों के पीछे चले गए हम्म और फ्रेंड सर्कल में फ्लो हो गए। हम्म वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, जब एक बार मैरिड होके सेटल हो जाएंगे अब टेंशन, अब आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा हेल्थ आगे कैसे, चिंता। तो ऐसे ही हमारी लाइफ एक बार फिर डेथ हो जाएगी। तो हाँ, वृद्धस्तावत चिंता, पर ब्रह्मणि को भी ना सकता, भगवान का जिंदगी भर कोई चिंतन ही नहीं करता। हम्म इसीलिए अगर छूटना होगा तो गोविंदम भजन मूढ़मते, तो मैं तुम्हें गोविंद की भजन करना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्या कोई ऐसे आप और भी ऐसे, मतलब इस प्रोफेशन में खासकर जो डॉक्टर वाले प्रोफेशन है, आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो मतलब मेडिकल साइंस में तो हैं आगे, बहुत आगे अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके अलावा वो भक्ति मार्ग को भी मतलब हैं और अच्छा एक उन्होंने नाम किया है, ऐसे कोई फिगर हैं? ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब हम्म हमारे यहाँ बम्बई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल करके इस्कॉन का ही एक हॉस्पिटल है। हम्म तो ये यहाँ सभी कृष्ण भक्त ही ज्यादातर है, जो अच्छा। स्पिरिचुअली प्रैक्टिस भी करते हैं और अपने अपने सर्जरी या जो भी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी में वो हम्म एक्सलेंट कर रहे हैं उधर, हम्म, साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअलिटी भी। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं कि वो दोनों को ही साइमल्टेनियसली कर मैनेज रहे कर हैं, रहे हैं। कर रहे हैं। हम्म। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा अगला प्रश्न है आपका कि अब ऐसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी हैं, अगर आप कृष्णा मफतलाल जी को जानते हैं, वो मफतलाल ग्रुप के चेयरमैन हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और कृष्ण भक्त हैं, जबरदस्त वाले डिवोटी हैं एकदम, 16 माला जाप करने वाले, डेली पूजा पाठ करने वाले हैं। और उनकी भी स्टोरी ऐसी है, मार्मिक है। कोशिश है कि कभी उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं, बाकी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, जो आज के एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या आज के जो युवा पीढ़ी जो आपके स्टार्टअप कर रही है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि सारा कुछ आपका एक तरफ है और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चलोगे तो डबल हो जाएगा। तो कृष्ण हम्म। मफतलाल जी की स्टोरी तो वैसे ही है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने स्पिरिचुअल पाथ को अवेकनिंग हुई और उसमें व्हेन आई वॉक दिस पाथ, तो मेरा जो बिजनेस का भी जो ग्रोथ था ना वो डबल हो गया और बिजनेस ग्रोथ में भी मैंने अच्छा किया। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। क्योंकि हैंडलिंग द थिंग्स गॉट चेंज, बिकॉज आपका दृष्टिकोण बदल गया इससे। तो ये फर्क पड़ता है सीखने का। तो
तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि आप जो है मैंने सुना कि आप मुंबई के जो झुग्गी झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम एरियाज हैं, वहां पर जाके बच्चों को भगवत गीता सिखाते हैं। तो इस सेवा कार्य की शुरुआत आपने कब से करी और कैसे करी, और उनका वो जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनके जीवन, क्या वाकई में उनमें कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये बच्चे जो ऐसे मजबूरी की वजह से मैं कहूँगा, क्योंकि कोई ना अपना घर चुन सकता है, ना कोई अपने माँ बाप चुन सकता है, वो ऊपर वाले ने बना के भेजा वो उस जगह पर है, क्या वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? यस। तो मेरा इस सब में ये जो धारावी है या कोई भी गीता सिखाने का इंटेंशन यही था कि अगर आज के युवा, क्योंकि ब्रिटिश का भारत के ऊपर रूल होने से पहले जो है हमारे में बहुत अच्छे से कल्चरली ये स्पिरिचुअलिटी फ्लो हो रही थी। समहाउ एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने के कारण स्पिरिचुअलिटी अलग ही हो गई और एजुकेशन अलग हो गया। अब इसके चलते जो स्लम एरियाज है, तो उधर क्या है, उधर के बच्चे संस्कार ना होने के कारण एक तो थोड़े चंद पैसों के लिए धर्मांतरण हो जाता है। वो नहीं हुआ तो नशे की लत लगती है। अगर वो नहीं हुआ तो टेररिस्ट होना, चोर होना, डाकू होना, ये सब में पड़ सकते हैं, गलत संगति में पड़ सकते हैं। अगर ये सबको रोकना होगा, जैसे मैंने कहा एक बार घड़ा पक्का हो गया, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें चेंज लाना होगा तो बचपन से लाना होगा। ये मकसद रखते हुए फिर मैंने सोचा कि अगर समहाउ इतना बड़ा एरिया है, मैं तो पूरा सबको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट समहाउ मेरे तरफ से अगर दो भी जिंदगी बदल गई तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये इंटेंशन रखते हुए फिर मैंने उधर गीता सिखाना या जो भी स्क्रिप्चर रामायण की स्टोरीज हो, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसे सब उधर मैंने शुरू किया। और बहुत सारे लोगों ने गीता भी लगभग 6-6 अध्याय 8-8 अध्याय कंठस्थ किया है उधर भी। तो बहुत अच्छे से उधर के भी बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अब मैं जैसे आपको पहले बताया कि बस उधर ही नहीं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से भी जो भी देश भर में या वर्ल्ड में पूरे गीता सीखना चाहते हैं, निशुल्क रूप से सभी को गीता सिखाता हूँ। बस दो ही फीस है, एक आपकी सिंसियरिटी और दूसरी आपकी पंक्चुअलिटी। ये दोनों ही मेरे क्लास में आने के लिए आपको चाहिए कि आप सिंसियरली पात्रता। अटेंड करो। हाँ, ये बस पात्रता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा और सिंसियरली जो सिखाता हूँ ऐसे करेंगे तो निश्चित है आप भी वो गीता का लाभ ले सकते हैं। खा सकते हैं। और इसका जो अगर मुझसे जुड़ना होगा तो फिर मैं आपको पूरी गूगल डिटेल फॉर्म आप की मुझे लिंक दे दूंगा मैं मेंशन करूंगा, और डिस्क्रिप्शन आपके बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, और आपके अभी जो वीडियो चल रहा है इस पर फ्लैप होते हुए भी जाएगा 2-3 बार। मैं वो कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। या तो लोगों ने इसको अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करी है, प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं ना, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो बात करी, मेरा अगला क्वेश्चन वो भी है कि आपको दिखता है कि वो बच्चे रिस्पॉन्स कैसा करते हैं जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास ऐसा कोई माहौल है, ना उनके घर में ऐसे कोई जान पे वाले जो उनके माँ बाप होंगे वो तो खुद ही बेचारे स्ट्रगल करते हैं, रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ऐसे बच्चों का? हाउ इज द रिस्पॉन्स? उनके जैसे एग्जाम्पल की आपने 100 बच्चों को अप्रोच करा, तो उनमें से कितने बच्चे पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ भाई मैं सीखूंगा? नहीं, सच में देखा जो मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बहुत अच्छे से लगभग जिनको मैं अप्रोच कर रहा हूँ उनको ये सब जानने की बहुत इच्छा है। बहुत सिंसियरली क्लास भी अटेंड करते हैं, डाउट्स भी पूछते हैं, अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सभी के चलते उनका फैमिली, बस ना कि वो, उनकी पूरी फैमिली ही धीरे धीरे सब चेंज हो रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये छोटा काम नहीं है। मैं तो अप्रिसिएट करूंगा कि इतनी छोटी सी उम्र में आप अपने प्रोफेशनल डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में, जहां पर लोगों को बात करने की फुर्सत नहीं होती है। मैं तो, मेरे घर में डॉक्टर हैं, मतलब वो तो सोसाइटी से कट जाते हैं, मतलब वो तो उनको घर वालों से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती है, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। जी आप 10 बार कॉल करोगे, एक बार कहीं रिस्पॉन्स जाके करते हैं। मतलब ये हाल है घर वालों का। अब तो बाहर के तो छोड़ दो आप, तो इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आप ऐसे इनिशिएटिव चला रहे हैं,
भगवान की कृपा से मेरे कुछ अब बड़े अच्छे डॉक्टरों के साथ हैं जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो समाज सेवा का बड़ा काम कर रहे हैं। एक सर गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, उसके चेयरमैन हैं डीएस राणा जी। वो भी जो है मतलब बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ऐसे कई इनिशिएटिव उन्होंने चला रखे हैं। हालांकि ये वाले स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं, पर लोगों की मदद करना। अपने हिमाचल से बिलोंग करते हैं, वहां पर चैरिटी का हॉस्पिटल खोल रखा, तो वो सारा तो मैं उनसे भी मेरा संपर्क है। तो बड़े अच्छे लोग हैं इस एरिया में, और इस क्षेत्र में रह करके जो आप ये काम कर रहे हैं ना, वो एक्सेप्शनल है। मैं सिर्फ इतना ही बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक्सेप्शनल है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर कि आप ये काम कर पा रहे हैं। तो अगला मेरा प्रश्न है, आपने कहा 2013 में आपकी दीक्षा हुई 2013 में, है ना? नहीं, दीक्षा मेरी 23 में हुई, मैं अच्छा, 13 से 23। कृष्णा कॉन्शियस हाँ, में कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन। से आप 2013 से जुड़ गए, है ना? जब आपने दीक्षा प्राप्त कर ली, तो जीवन में आपको दीक्षा के बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या चेंजेस लगा आपको? एनीवे आप एकेडमी वैसे में एक्सीलेंट थे। एकेडमी में तो हाँ, आप ऑलरेडी एक्सीलेंट थे, उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। आप अपना एक सॉलिड मटेरियल लाइफ बना सकते थे। टॉपर रहे हैं आप एक अच्छे कॉलेज से, आपने एमबीबीएस कर रहे हैं, और अभी इंटर्नशिप चल रही है, खत्म हो जाएगी, तो आप एक अच्छा मटेरियल कैरियर भी बना सकते थे आप, राइट? तो व्हाट चेंजेस यू सी इन योर लाइफ? एक तो जब से दीक्षा हुई है तब से कनेक्ट, दीक्षा यानी आपसे, आपका भगवान से कनेक्शन करवा कनेक्शन देना। हो गया, करेक्ट, एक गुरु जो है वो एक प्रतिनिधि के रूप में आपका भगवान से संबंध करवाते हैं। तो करेक्ट। जब से दीक्षा हुई तो एक जो रेसिप्रोकेशन वाला, क्योंकि तब तक हमारा संबंध नहीं जुड़ता, जब तक संबंध नहीं जुड़ता तब तक रेसिप्रोकेशन नहीं होता। हम्म। तो आदान प्रदान जब संबंध जुड़ता है तभी होता है। तो हम्म। दीक्षा होने के बाद रेसिप्रोकेशन शुरू हो जाता है कि हम ये करें तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा हुआ कि शरणागति का भाव जो है कि यद्यपि हम प्रयत्न कर रहे, प्रयत्न करना हमारा काम है। हम्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम्म। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये जो भाव है ये ज्यादा पुष्ट होने में मदद होती है। हम्म। करेक्ट। तो इनके विनोद बाबा जी से आप कितने बार, साल में एक आध बार चक्कर लगता है, संपर्क होता है, कुछ होता है ऐसे हाँ, कुछ? अच्छा। साल में एक दो बार तो जाने का कोशिश करते हैं, बट ये सब हमारा बिजी शेड्यूल के कारण ऐसे जाने की तो मन में बार बार इच्छा होती है, बट जितना हो सके साल में एक दो बार तो जाने की कोशिश करते तो हैं। पर्सनल साक्षात्कार होता है आपका उनके साथ, पर्सनल बातचीत सब होती गुरुजी की जो भी है? है, सब गुरुजी की ही कृपा से चल रहा है। मेरा तो हाँ। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये हाँ। सब क्वालिफिकेशन रहा या गीता का है, ये सब उनकी ही कृपा के कारण है। मेरा तो ऐसा पर्सनल तो कुछ वो, नहीं। उनको ये सारी एक्टिविटीज पता है ना आप ये कर रहे हैं? ही नोज। हाँ, अभी रिसेंट में जब हम गए थे एक 1 मंथ बैक, तब हमें गुरुदेव भगवान को लगभग हर दिन गीता सुनाने का, परिक्रमा करते समय ओ, गीता सुनाने का मौका मिलता अच्छा। था हाँ, वो परिक्रमा आपने करते आपने टाइम। हाँ, वो बताया था मेरे को। संजय जी ने बताया था शायद, दैट संजय जी ने हाँ, बताया, आपने बताया, कुछ तो बताया, हाँ। अच्छा। तो उस समय गीता सुनाने का उनको चांस मिला, तो बस यद्यपि उनकी ही कृपा के कारण ये सब है, बट फिर भी उनको गीता हम उनके सामने गा पाए। हम्म। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की तरफ, हालांकि रेलेवेंसी है नहीं है आपके कैरेक्टर के हिसाब से, बट स्टिल आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर अदर्स, दोज हु रियली इन दिस प्रोफेशन एंड वांट टू अचीव समथिंग थ्रू डिवोशनल एज वेल। उनके लिए क्वेश्चन है बेसिकली, आप तो वो कर ही रहे हैं। एक युवा डॉक्टर होने के नाते आप आधुनिक जीवन की जो मटेरियल लाइफ की जो तेज तर्रार लाइफ है, और खासकर मेडिकल फील्ड तो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार है, बड़े हॉस्पिटल सबकी होगी यार। मैं मेट्रो में, जॉन कैनेडी में, एम्स में, ऐसे बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ जो है मतलब रेपुटेशन है, नाम है, करना चाहते हैं। और तेज रफ्तार और भक्ति के शांत मार्ग। अब भक्ति क्या है, बिल्कुल एकदम काम कूल इस तरह का मार्ग है, राइट? इन दोनों को साथ लेकर के कैसे चल रहे हैं आप? बिल्कुल, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका था कि करियर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करके दोनों में एक्सेल करने के लिए, तो एब्सोल्युटली। इसका राज जो है गीता का लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं। कि जो गीता का लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
जिधर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जिधर धनुर्धारी अर्जुन रहेगा, उधर क्या रहेगा, तत्र श्री यानी लक्ष्मी, पैसा, विजय, ध्रुवा यानी नीति, बुद्धि, बल, सब उधर होगा। अब ये हम हमारे लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो उधर भगवान हमारे साथ होंगे, भगवान के हमारे साथ होंगे। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है यत्र पार्थो धनुर्धर। इधर बस अर्जुन, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र अर्जुन भी कह सकते थे, बट इधर कह रहे कि धनुर्धारी अर्जुन, यानी ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी एफर्ट्स कर रहा है। धनुर्धारी अर्जुन मतलब वो एक्टिव मोड में है ना, कि मैं भगवान ही कर देंगे, भगवान तो सब व्यापी है, सबका करेंगे, बट आपके एफर्ट्स प्लस आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भगवान का जब आपके साथ होगा, तब उधर धर्म होगा, उधर पैसा होगा, उधर नीति होगी, और इधर बुद्धि, बल, सभी षडाइश्वर्य अगर आप दोनों को बैलेंस करके जाते हैं तो दोनों ये सब मतलब आप स्पिरिचुअलिटी भी एडवांस होंगे और मटेरियली भी एडवांस होंगे। ये गीता यही बताती है कि दोनों हम अचीव कर सकते हैं। और सेकेंड बात कि आपने जो पूछा, ये शांत मार्ग है जो स्पिरिचुअलिटी है, और जो हमारी लाइफ है वो एकदम बिजी, हाँ फास्ट लाइफ, जिसमें हम ज्यादातर देखते कि समय ही नहीं मिलता भक्ति करने मैंने का। आपको एग्जांपल दिया। मेन सब रीजन देते कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वश्यस्य संशयम्। इसीलिए हे अर्जुन तुम क्या करो, हर समय मुझे स्मरण करके युद्ध करो। अब देखिए, युद्ध करने में तो आपका अटेंशन 100% होना चाहिए, क्योंकि किधर से भी तीर आ सकता है, मतलब किधर से भी अटैक एनिमी कर सकता है। उस समय में भी भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो। ये रही अर्जुन की बात। अब ये बात हमारे लिए कैसे हो गई, इसमें युद्ध के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये दो सीख मिलती है। फर्स्ट, कि अगर युद्ध करते समय भी भगवान का स्मरण करके युद्ध किया जा सकता है, तो मामूली लाइफ के कार्य करते समय भी भगवान का स्मरण करके हम कार्य कर ही सकते हैं। ये फर्स्ट समझते हैं। और दूसरा, जैसा अर्जुन का धर्म युद्ध था, धर्म और अधर्म के अगेंस्ट, तो हम भी दिन में माया के अगेंस्ट हमारा युद्ध चलता है कि वो हमें परास्त करने के लिए कुछ तो भेजती है, और हम स्पिरिचुअलिटी उसके अगेंस्ट जाकर हमको मेंटेन करना है। तो एक प्रकार से हमारा भी युद्ध ही चालू है माया के अगेंस्ट। तो इस श्लोक से दो भाव निकलते हैं कि युद्ध करते समय स्मरण भी करो, और दूसरा, युद्ध करते समय भी स्मरण हो सकता है। तो मामूली जीवन के कार्य करते में समय तो स्मरण हो ही सकता है। इसीलिए कितना भी बिजी हो, आप स्मरण करके अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। इसी के साथ अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन इज अ मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग और टाइम डिमांडिंग प्रोफेशन है बेसिकली। कभी भी पेशेंट का प्रॉब्लम कभी भी होगा, अभी आपका वो शुरू नहीं हुआ पर शुरू हो जाएगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो आपका मतलब पढ़ने के टाइम पर भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी होगी, इतना आसान तो रहा नहीं मेडिकल की पढ़ाई, वैसे ही सबसे टफ पढ़ाइयों में एक आता है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करा कि आप अपने ये वाले काम, भक्ति वाले काम भी कर रहे हैं, मतलब गीता पढ़ रहे थे आप, तब याद कर रहे थे, जो भी था वो सारी चीज़ें कर रहे थे, साथ में कुछ अपने रिचुअल्स भी करते ही होंगे आप इसको फॉलो करने के लिए, जो रूटीन आपके एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, कुछ माला जाप, नाम जाप, वो सब होता है आपका। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा, मतलब हेक्टिक रहता है या आप इजीली मैनेज कर पाते हैं दोनों चीजों को? तो जब तक हमारे एजुकेशन चल रहा था लास्ट ईयर तक, तो उस समय एग्जाम के टाइम तो लगभग 14 आवर्स तक हमें पढ़ना पड़ता था, दिन भर सुबह से शाम लेके बस किताबों में ही, लाइब्रेरी में ही रहते थे। बट ये करते हुए भी हम जो देखते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं, लगभग 4 बजे से पहले आप उठ जाओगे तो 8 बजे तक, मतलब अभी तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, 8 बजे से पहले कोई उठता नहीं, तब तक आपके इतने घंटे आपके पास मिलते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जाप साधना सब कुछ अच्छे से करके फिर आप और जनरली भी कभी इवन तो डॉक्टर्स भी हुए 8-9 बजे से पहले तो कोई क्लिनिक शुरू नहीं करता, तो उससे पहले मॉर्निंग के अगर 4 बजे आपको उठना पड़ेगा और एक्स्ट्रा आपका टाइम मॉर्निंग का डिवोट करेंगे
तो आप अच्छे से दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। अब हमारी जब से इंटर्नशिप शुरू है, तो कभी जब हमारा वंस अ वीक इमर्ज होता है, तो कंटिन्यूअस 30 आवर्स का शिफ्ट होता है, 32 आवर्स का शिफ्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर हमारा मॉर्निंग 8 बजे शिफ्ट शुरू होने वाला है, तो उससे पहले उस दिन की साधना जो है वो हम करके जाते हैं। फिर आज 8 बजे से कल दोपहर 1-2 बजे कितने बजे होंगे पता नहीं, तब तक हमारा जब इमर्ज का शिफ्ट रहेगा 24 आवर्स का, तो वो खत्म करके आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट लेके बाकी का दिन का जो समय बचा है उसमें हम उस दिन की स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस जो है हमारा प्रैक्टिस वो पूरा करते हैं। करोगे आप? हाँ, तो ओके। ऐसे करके हाँ, तो मतलब इट्स नॉट इजी, इसके लिए विल पावर बहुत बड़ी होगी जो मुझे लग रहा है। आदमी अंदर से क्या होगा, टूट जाएगा, वो थक जाएगा, वो हाँ बोलेगा यार कहाँ चक्कर में, मैं एक ही काम करता हूँ। दैट्स हाउ द पीपुल विल थिंक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है युवाओं को। मतलब इट्स नॉट इजी 32 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आपकी वो जो अभी आजकल इंटर्नशिप में है वो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद भी आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू। सो अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। आज की युवा पीढ़ी जो है, जो अक्सर सक्सेस को केवल पैसा या फेम से जोड़ती है ना? तो आप सफलता को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हाउ यू सी द सक्सेसफुल लाइफ फॉर एनीवन? देखिए, हर एक का सक्सेस का डेफिनेशन यद्यपि अलग अलग हो सकता है, बट बिल्कुल। देन मेनली मेजोरिटीली लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा होना ही सक्सेसफुल है, किसी लिए ज्यादा फेम होना, फेमस होना, ये सक्सेस है। बट जब तक आपको संतोष रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, तब आपका जो लालसा है वो बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि आप एक एक हाइट पे जाओगे तो आप देख पाओगे कि आपके ऊपर भी कोई तो है, उधर जाओगे तो आपके ऊपर और कोई है। ऐसे अगर जैसे जैसे आप और बढ़ते जाओगे तो और आप देखते जाओ कि और आगे बढ़ना है। और तो ये लालसा कभी खत्म ही नहीं होगी। कब खत्म होगी? जब शांति और संतोष रूपी धन आपको मिलेगा, तब खत्म होगी। तो जब भगवान की प्रैक्टिस, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि भगवान हमें शांति देते हैं। तो अपने आप ही, जैसे हमने यत्र योगेश्वर देखा, तब जिधर भगवान है और हमारी प्रैक्टिस है, तो इधर लक्ष्मी जी स्वयं आएगी ही। यद्यपि भक्त पैसा नहीं चाहता, तो पैसा आएगा, उसको यश आएगा, उसको धन मिलेगा, सब उसके फेवर में ही होगा। तो क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस किए आप कितना भी एफर्ट्स करो, वो सर्टन लिमिट तक आपको ये सफलता दे देगा। सकता है। बट ये भी है कि लोग कहते हैं, थोड़े ज्यादा ही अपने ग्रह के ऊपर निर्भरित होते हैं कि मेरे इसमें ही नहीं था भाग्य, और कुछ कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम्म। तो एक श्लोक है उसमें एक, ये शाम बाहुबलम नास्ति, ये शाम नास्ति मनोबलम, तेषाम चंद्र बलम देवम, किम कुर्याद मंबर स्थितम। जिसके बाहु में बल नहीं और जिसके मन में बल नहीं, तेषाम चंद्र बलम देवा, आकाश में बैठा हुआ चंद्रमा उसका क्या कर पाएगा अगर सही उस बात है। व्यक्ति को अपने के लिए कुछ करना नहीं है। बहुत तो भले ग्रह कितने अच्छे हो, अगर बढ़िया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस नहीं होगा आपको। ग्रह आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हाँ कि हाँ, आपने राइट डायरेक्शन में। क्योंकि ग्रह शायद आपको डायरेक्शन बता सकता है कि इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, बट ऐसा नहीं कि आप चलना आपको बगैर है। एफर्ट डाले हुए आपको अपने आप ही हाँ जो है मिल जाएगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से आज के जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी नहीं बोलते हैं। मैं एक हमारे दीपक कपूर जी हैं, आपने देखा होगा उनको, आज तक में आते हैं वो, बताते हैं। लेकिन वो भी, कभी उनसे मेरा संपर्क है पर्सनली, तो वो कभी बताते बोलते ही नहीं। वो कहते हैं ये तो सिर्फ डायरेक्शन है, आप ये मत समझो कि ये हम्म आपके साथ होने वाला है या होगा। दिस समथिंग विच इज अ डायरेक्शन फॉर यू। वो डायरेक्शन को अगर आप सही तरीके से एफर्ट्स उस तरफ डालेंगे तो यू विल गेट सम बेनिफिट, पॉजिटिव होगा। मतलब वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर आपने फार्मिंग करनी है, अगर आप एक ऐसी लैंड पे जाके फार्मिंग कर रहे हो जिसमें पत्थर ही पत्थर हैं, उसको कितना खोदोगे कुछ भी करोगे नहीं होगा। अगर इफ यू नो दैट कि ये लैंड मेरे लिए फर्टिलाइज है, यहां पर मैं करूंगा तो बीज उग जाएगा, बीज बोऊंगा तो, पर उसके लिए बीज बोना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, उतना तो एफर्ट डालना पड़ेगा। बट एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू कि यहाँ पर पत्थर है, रॉक है, यहाँ मत जाओ, यहाँ पर फर्टिलाइज लैंड है आपके लिए, यहाँ डालो बीज। पर बीज तो डालना पड़ेगा, उसके लिए डालना एफर्ट्स करनी पड़ेगा। पड़ेगी।
तो अगला क्वेश्चन की तरफ, एक्चुअली आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है बट टाइम इज रनिंग फास्ट, और वैसे तो टाइम हो चुका है बट स्टिल आई विल टेक वन क्वेश्चन आई विल टेक। भगवत गीता का कोई ऐसा श्लोक जो मतलब आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया जिसे आप हर दिन फॉलो करते हैं? ऐसे तो पूरी भगवत गीता पूरी में गीता बहुत, ही मतलब ऐसा एक कुछ है नहीं है कि जो है हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ है, बट स्टिल होता है ना कि जैसे फल हैं, आप सारे फल हैं वो मतलब शरीर को फायदा तो पहुंचाते हैं, लेकिन एक होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, भाई मैं एप्पल खाऊंगा या बनाना या सेब या जो है मतलब मेरे को ऑरेंज पसंद है। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा श्लोक है? तो ऐसे मेरे तो बहुत सारे स्पेशल है, बट अगर एक बताना होगा तो हाँ। वो है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये आपने LIC का टाइटल देखा होगा, हाँ, योगक्षेमं LIC की वहाम्यहम् टाइटल, लेके। तो करेक्ट। बट भगवान देखते कि जो अनन्याश्चिन्तयन्तो, अनन्य भाव से जो मेरी भजन करता है, उसका योग और क्षेम, मतलब जो उसको मिलना है वो मैं दिलाता हूँ, और जो उसको मिला है उसका मैं रक्षण करता हूँ। तो भगवान, अगर हम भगवान की प्रैक्टिस करते हैं तो योग और क्षेम करना भगवान भगवान के ऊपर ले लेते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा नाइस। गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं, और अच्छा मतलब मेरा पसंदीदा श्लोकों में से एक है। गुड। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आप युवाओं को कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनको जो खासकर वो युवा जो मॉडर्न लाइफ जीते हुए अंदर से शांति और कोई उद्देश्य को तलाश करना चाह रहे हैं, मॉडर्न लाइफ तो चाहिए उनको, वो आपकी मॉडर्न लाइफ भी जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश है आपका? फर्स्टली तो स्पिरिचुअलिटी एक्सटर्नल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है आपका अंतर का भाव है। इंटरनल है। भले आप बाहर से शर्ट पैंट में रहो या और कुछ ड्रेस डालो, बट जब तक आपका अंदर मन आपका शुद्ध नहीं है, तब तक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना भी वेस्ट हो जाएगा। तो आजकल के मॉडर्न जो भी है, ऐसा नहीं कहूंगा कि भक्ति करना यानी तिलक लगाना, कंठी डालना तो ही भक्ति है। संत कौन है? जो शांत है वही संत है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो शांत है वही संत है। और बस कपड़े को रंगाना, तो ये विरक्तता नहीं है। जब मन भगवान के रंग में रंग जाएगा तो ये सही विरक्तता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बस दिखावा ना रखते हुए अंतर की शुद्धि। और मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि आपको बस एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ, आइडियल ह्यूमन की लाइफ आपको सरवाइव होने के लिए, कि क्योंकि हम देखते हैं नशा करने में एक तो आपका पैसा भी जाता है, ऊपर से आपका लाइफ कम हो जाएगा, हेल्थ लॉस होगा। तो स्पिरिचुअलिटी ये छोड़ो कि आपको आगे जाके क्या मिलेगा, वो सब एक आगे की बात है। नॉर्मली भी देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाती है। और भगवत गीता जो है ये लाइफ का मैनुअल है। जैसे मशीन के साथ मैनुअल आता है, वैसे लाइफ के साथ भगवत गीता अगर हम जोड़ते हैं तो आइडियल वे में इस ह्यूमन लाइफ को कैसा जीना है, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। तो सबसे यही प्रार्थना है, मॉडर्न हो या अपने जो भी एज में आप बिलोंग करते हो, कि स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, और ये भगवान जो गीता से मैसेज देना चाहते हैं वो आप कोशिश कीजिए कि उसको समझे और इतरों को भी बांटे। और जिनको भी ये सबसे प्रेरणा मिलेगी तो आप जैसे जोत से जोत जड़ा, मतलब जो एक जगाते चलो। दीपक से, हाँ। तो ऐसे ही आप खुद इंस्पायर हुए गीता से, और औरों को भी ये स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे सारे मेन क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन एक राउंड मैंने ऐसा रखता हूँ जो रैपिड फायर राउंड होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका छोटा छोटा जवाब आपको देना है, वो भी दो चार पूछ लेता हूँ। हालांकि मैंने ये तो सोचा है कि आपसे फ्यूचर में एक पॉडकास्ट और करूंगा, अभी नहीं, बाद में, सम टाइम आफ्टर, सम टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर डॉक्टर प्रैक्टिस एंड ऑल, वो हमारा रहेगा प्योर ऑन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो यूजुअली आजकल हो रही हैं। जैसे अभी हमारे साथ के एक कलीग थे, उनको ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आया और दे कोलैप्स काफ़ी यंग एज में, और कुछ ना करते हुए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आई वांट टू टच अपॉन, कीपिंग माइंड ऑन स्पिरिचुअलिटी एसेंस,
वो उस पर हम बात करेंगे, बट दैट विल बी स्पेसिफिक पॉडकास्ट। अभी के लिए यही है। और अभी मैं सिर्फ अब आपसे एक रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कृष्ण भगवान, पहला क्वेश्चन है, कृष्ण भगवान अभी आपके सामने प्रकट हुए तो आप उनसे क्या पूछेंगे, क्या मांगेंगे? कि चलिए। कि और मुझे राधा मुझे रानी को ले मुझे लीजिए, राधा रानी को ले लीजिए। राधा कृष्ण प्रकट हुए मेरे सामने तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि मुझे अब बस वापस इस जन्म मृत्यु में नहीं पड़ना, आप मुझे अपने साथ ले चलो। वेरी गुड। अगला मेरा प्रश्न है, एक शब्द में भगवत गीता को कैसे परिभाषित करेंगे आप? भगवत गीता को अगर एक शब्द में एक बताना शब्द होगा तो इट इज मैन्युअल ऑफ लाइफ। ये जीने का तरीका सिखाता में। स्टेथोस्कोप या जपमाला, किससे ज्यादा शांति मिलती है? है। वैसे तो दोनों से ही है, क्योंकि हाँ। ये हमारे यहाँ कर्म ही पूजा है। हाँ। और सच में देखा जाए तो हम पेशेंट में भगवत भाव करके उनकी उनकी सेवा करके ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं। तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो इस भाव से दोनों ही हमारे लिए ओके। सो एक डॉक्टर और भक्त के रूप में सबसे बड़ा जीवन सबक क्या सीखा आपने? कि अल्टीमेटली सबको एक बार ये शरीर को छोड़ के जाना है। उससे पहले, जाने से पहले अपना स्पिरिचुअलिटी भी कल्याण करवाना है, और मटेरियल भी अपना अच्छे से लाइफ जी के इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेडिकल लाइफ या भक्ति, कौन ज्यादा कठिन और कौन ज्यादा सुकून देने वाला है? वैसे तो दोनों टफ ही चॉइस कठिन है। है, दोनों ही कठिन है। बट स्पिरिचुअलिटी मैं कहूंगा ज्यादा कठिन है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है मन के ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। तो हाँ। ऑब्वियसली भक्ति ज्यादा डिफिकल्ट है। आसान भी है, बट फिर जब आप और सिंसियरली करना चाहोगे तो जरा ऐसा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट महसूस हो। अगला प्रश्न है, अगर किसी मरीज की चिंता सिर्फ मानसिक है, आपके पास पहुंच गया वो, तो आप उसे कौन सा आध्यात्मिक उपाय बताएंगे? एक श्लोक में अगर उसको बताओ तो हम्म। चिता चिंता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहति चिंता निर्जीवम दहति चिता। चिता और चिंता में एक बिंदु का, अनुस्वार का ही फर्क है। हम्म। अगर आप चिंता ज्यादा करोगे तो सजीवम दहति चिंता, जीते जी आपको जला रही है, और हम्म। मरने के बाद जो जलाती है उसे चिता कहता है। बिल्कुल। अगला मेरा प्रश्न है, मुंबई की झुग्गियों में गीता पढ़ाने का सबसे यादगार अनुभव क्या रहा आपका, कौन सा रहा? क्योंकि जब तो अभी आप कर मैंने ही रहे पढ़ा है, हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ वो छात्र किधर और जाके गीता सुनाते हैं और उनके उधर के रिस्पॉन्स आके मुझे बताते हैं, तो अच्छा। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। तो 3 शब्दों में अपनी पहचान बताएं, डॉक्टर, डिवोटी और टीचर, क्योंकि तीनों काम कर रहे हो आप। देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो मेन है, तो ऑब्वियसली डिवोटी। डॉक्टर तो मेरा प्रोफेशन है, और टीचर ये मेरी हॉबी है, ये कि सबको सिखाना ये मार्ग। चलो जी, इसी के साथ ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। डॉक्टर ओम, आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे, और ऐसा लग रहा है आपसे बात करते रहूंगा, करते रहना चाहिए मुझे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पॉडकास्ट की लिमिट भी हो गई है, और हो सकता है कि 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगा। सारी बातें महत्वपूर्ण हैं इस पूरे पॉडकास्ट की। तो मैं व्यूअर को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे ही मैं ये पब्लिक करूंगा, और ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम मैं करता हूं जहां पर मुझे ऐसे पर्सनालिटीज से मिलना होता है जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने एक्सेल किया है, मतलब मेडिकल में टॉप करके मेडिकल को पढ़ रहे हैं और एक अच्छे डॉक्टर वो बनने जा रहे हैं। अब साथ में देखिए, आपने स्पिरिचुअलिटी को भी टॉप में अचीव करा, मतलब दोनों को टॉप में अचीव करा आपने। और पूरी जो है 700 श्लोक भगवत गीता के आपने कंठस्थ कर डाले, और वो भी जो है जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे, तो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो युवाओं को सिर्फ इनको सेंटर में रख के इनको अपना रोल मॉडल माने, ऐसे लोगों को रोल मॉडल माने जो हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। बस यही मेरी आप लोगों से, व्यूअर से ये अनुरोध है कि इस पॉडकास्ट का हर एक जो हमारा बातचीत है, बातचीत का जो एरिया है, वो
पूरा सब कुछ युवाओं पर आधारित है, तो आप इससे फायदा जरूर उठाएं और अपने जीवन में इनको जरूर उतारें। और जैसा कि जो है डॉक्टर ओम एक भगवत गीता फ्री में पढ़ाते हैं पूरे दुनिया के लोगों में, जहां भी लोग हैं। और हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया, जो महेश जी हैं जी कनाडा से, सबसे पहले उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया डॉक्टर ओम से। और उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप पॉडकास्ट कीजिए डॉक्टर ओम के साथ, और आपको खुद लगेगा कि आपने कोई अच्छा एक पॉडकास्ट करा। सब तो महेश जी के लिए भी मैसेज है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे अच्छे लोगों से मुझे कनेक्ट कराते रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर ओम एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। और राधे श्याम, और फिर कभी फ्यूचर में आपके साथ मैं इसी तरह की वार्ताएं करते रहूंगा, यही उम्मीद मेरी है। धन्यवाद।